उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पौधरोपण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पौधरोपण होना चाहिए लेकिन उसमें सच होना चाहिए। तो वहीं जीतू पटवारी ने अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए। बीजेपी की हिस्ट्री ये कहती है कि उनकी सरकार ने 6.5 करोड़ पौधे लगाए थे खरबों रुपए खर्च करके। जब पता लगा कि रुपए का है पौधे का है, दोनों करप्शन की जांच में है। आज विधानसभा की किसी न किसी फाइलों में है वो। मैं जागरूक मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश को एक हिसाब ये भी देना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, बार बार लगाना चाहिए, हम भी सहयोगी हैं, पर उनकी सुरक्षा का अंतिम दायित्व भी होना चाहिए और सच भी होना चाहिए। सच इसलिए कि एक पौधे का क्षेत्रफल जितना होता है, अगर 51 लाख लगेंगे तो जितना इंदौर आज है उससे डबल चाहिए। अमरवाड़ा चुनाव 17 राउंड तक कांग्रेस पार्टी जीत की ओर थी। आखिरी 17 राउंड बाद 18वें राउंड में 1 घंटे गिनती रोकी गई। पूछा गया क्यों रोकी गई, लंच के लिए छूट दी गई। समझ से परे था, पर फिर भी पूरा प्रशासन, उसका अर्थबल, कलेक्टर, मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था, बाद में ही आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। आशा और आंगनवाड़ी की बहनें, जितने कर्मचारी होते हैं सबको वोट डालने के लिए लगाया गया। उसके अलावा भी अर्थबल का क्या मैकेनिज्म, खुला शराब अधिकारियों कैसे बांटते हैं आदिवासी क्षेत्र में, खुली शराब कर्मचारी कैसे बांटते हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। वहाँ हर आदमी को पता है। अगर बात करते हैं अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में तो सब बताते हैं कि प्रशासन का अद्भुत तांडव में मात्र 3000 वोट से चुनाव जीतना इस सरकार की नैतिक हार है। अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है जब अधिकारी अमरवाड़ा में काउंटिंग रोककर लंच पर चले गए हैं। उन्होंने कहा पूरा प्रशासन कांग्रेस को हराने में जुटा हुआ था। उधर पवन खेड़ा के आरोपों का बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में ही खोट है, जबकि वो प्रशासन पर दोषारोपण कर रहे हैं। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। खोट कांग्रेस पार्टी की नीयत में है और दोषारोपण प्रशासन, व्यवस्था, सरकारी तंत्र के ऊपर कर रहे हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व में लोकसभा में अपमानजनक प्रदर्शन के बाद 5 लाख से ज्यादा नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद, कमलेश शाह, रामनिवास रावत जी जैसे विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद आज पवन खेड़ा जैसे नेता जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार करने की जगह व्यवस्थाओं पर दोषारोपण कर रहे हैं। जबकि पवन खेड़ा तो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ बन चुकी है, विपक्ष की लड़ाई लड़ने में असफल हुई है। इसीलिए अमरवाड़ा की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए कमलेश शाह जी को जिताया है। कांग्रेस पार्टी का यह रुदाली रोना जनता अच्छे से पहचानती है।